नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दो ऐसे मुद्दे हैं जो बिहार में पिछले 12 घंटे में इतना ज्यादा हॉट केक बन गए हैं कि इस पर अब बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं से बयान लेना और उनकी बातें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह है कि गांधी मैदान में फरियाने की बात कर रहे हैं ललन सिंह, और वो भी उससे जिनके साथ वो सत्ता में काबिज है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या शराबबंदी एक बार नीतीश कुमार के जिद का कारण बन गई है, क्योंकि शराबबंदी पर लगातार समीक्षा हो रही है और उसके बाद अब तो पैसे वाले शराबबंदी का माहौल उड़ा सकते हैं कि वो हर्जाना दे करके और पैसे दे करके वो छूट सकते हैं। इन दोनों विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार की राजनीति को बेहतर ढंग से समझने वाले राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र जी हैं। क्या लगता है सर, ये दोनों ही मुद्दे बहुत हॉट हो गए हैं और इन दोनों मुद्दों पर आप लोगों की मुखर अभिव्यक्ति रही है। आप क्या समझते हैं, इसको किस स्थिति में नीतीश कुमार को फैसला लेना पड़ा शराबबंदी का, और फिर दूसरी तरफ अपने ही लोगों को क्यों गांधी मैदान में फरियाने की बात कर रहे हैं ललन सिंह? नहीं, ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं बेशर्मी का हद पार कर चुके हैं। और जिस तरह से बीजेपी वालों ने इनको गाली दिया और जिस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं, तो पता नहीं, ये कहते हैं कि मैं समाजवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ लोग हूँ, समाजवादी विचारधारा से रहने वाले लोग हों। समाजवादी विचारधारा के रहने वाले लोग कभी इतनी बातें नहीं सहते जिससे देश को बर्बाद किया, नौजवानों को बर्बाद किया और जुमलेबाजी कर रहा, उसके साथ गलबहियां बांटकर केवल मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए ये गाली सुनने को तैयार हैं। इसलिए बिहार की जनता से इनको कोई मतलब नहीं है। बिहार में जो शराब से मर रहे हैं, जहरीली शराब से, उनके परिवार के लोगों से मतलब नहीं है। बिहार में तो इनके अगल बगल बैठने वाले शराब माफियाओं के बदौलत चल रहा है बिहार, और शराब माफिया धरले से शराब बेच रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री को पता है कि किसके द्वारा शराब बेचा जा रहा है। लेकिन गांधी मैदान में फरियाने न फरियाने जनता तय करती है। जनता तो इनको फरियाद चुकी है कि बीजेपी और दोनों को नकार चुकी है, लेकिन दोनों आदमी मैंडेट को धोखा देकर और पिछले दरवाजे से आकर मुख्यमंत्री बनने का काम किए हैं। इनके पास तो फरियाद ही है, जनता फरियाद ही है इनको तो तीसरे नंबर भेज दिया। शराबबंदी कानून में अचानक से नीतीश कुमार ने रातों रात एक फैसला ले लिया कि यदि शराबबंदी कानून में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप मजिस्ट्रेट के सामने ही हर्जाना देकर के हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे और नुरा कुश्ती भी खेलने का काम करेंगे दोनों दल, और कानून भी बनाएंगे। बिहार के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कोई कानून इनके पास नहीं है, न कोई विजन है। बिहार के विकास के लिए कोई विजन नहीं है, केवल सिर्फ और सिर्फ शराब पर अपना फोकस की रहे, जबकि शराब से किसी तरह का कोई लेना देने नहीं है। और इनके दल और इनके जो लोग हैं, जो चहेते इनके लोग हैं, वो शराब माफियाओं से मिले हुए हैं और इनके पदाधिकारी अफसरान सब मिले हुए हैं। क्योंकि बॉर्डर से टपटा कैसे है, इनके बिना आरसीपी टैक्स देकर वो जाते हैं बॉर्डर पर और आरसीपी टैक्स वसूलने का काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री को सब पता है कि कहां से शराब आती है, कौन लोग का हाथ है, फिर भी कार्रवाई नहीं होती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि जानना बहुत जरूरी है कि नीतीश कुमार जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार हमारी जो है 5 साल चलेगी, लेकिन जो माहौल है उसके हिसाब से तो लगता नहीं ऐसा है। इस बीच में एक नई खबर आ रही है कि जदयू जो है वो राशि जुटाने के लिए एक अभियान चला रही है जो मार्च तक होगा। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी इन 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम के इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद से कोई बड़ा फैसला लेंगे? ये चुनाव जो हो गए हैं 5 राज्यों में, और खास करके उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें अफरा तफरी में लोग पड़ा हुआ है कि हमको सीट शेयरिंग हो और एक जाति विशेष के लोगों का वोट ये लेना चाहते हैं और उसको ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर ली है कि उनका वोट जाएगा सिर्फ और सिर्फ किसको, जो अखिलेश यादव है, जो बीजेपी को पटकनियां देने जा रहे हैं, और ये लोग मुंह देखते रह जाएगा। और वहां जब बिहार की जनता आपको नकार चुकी है तो उत्तर प्रदेश में क्यों ताक झांक रहे हैं? आपका कहीं कुछ है नहीं। और कुछ नेता हैं बयानबाजी कर रहे हैं, नाम नहीं रखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं जब यहाँ की जनता आपको नकार चुकी है तो उत्तर प्रदेश में आपको गला लगाएगी थोड़ी ही। वहाँ की जनता तो तय कर चुकी है कि अखिलेश यादव को ही मुख्यमंत्री हमें बनाना है। क्या लगता है कि मार्च तक ये सरकार का ध्वस्त हो जाएगी, जैसा कि नीतीश कुमार लगातार हम ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे। अगर इस तरह की बातें होती
और हम गठबंधन में रहते और इस तरह की बातें होती तो पहला आदमी होते हम रिजाइन करने वाले और सरकार को गिराने वाले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।